6 टावर्स, एक्सरसाइज जोन, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रैप रूट टीएमसी प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौबदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। रफीक कामदार के समर्थन में उतरे शहरवासी। 16 मई को हुआ ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट। मैं उमर सैयद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर। मुमरा कौसा में रफीक कामदार के समर्थन में एक शांतिपूर्ण ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट हुआ। बच्चे, पुरुष, महिला और बुजुर्ग सभी ने इसमें हिस्सा लिया। कौसा, रशीद कंपाउंड, अलमास कॉलोनी, तनवर नगर और अमृत नगर ऐसे कई इलाकों में लोग सड़क पर उतरे और सभी की एक ही मांग थी कि रफीक कामदार को दिए गए नोटिस को, जो तड़ीपार का नोटिस है, उसे वापस लिया जाए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक पत्रकार के लिए नहीं बल्कि उस सच और इंसाफ के लिए था जिसका रफीक कामदार हमेशा साथ देते आए हैं। आइए देखिए आज के इस प्रोटेस्ट की झलकियां और क्या कहा प्रोटेस्टर्स ने, सुनिए। मुझे भी तड़ी पार करो। मैं भी हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ी पार करो। मैं भी हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ी पार करो। मैं हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ी पार करो। कैंसिल करो, कैंसिल करो, तड़ी पार कैंसिल करो। मैं हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ी पार करो। तड़ी पार कैंसिल करो, तड़ी पार कैंसिल करो, तड़ी पार कैंसिल करो। नहीं, मैं हूँ रफीक कामदार, मुझे भी करो तड़ी पार। मैं भी हूँ रफीक कामदार और आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो ऑनर है रफीक कामदार, उनको तड़ीपार की नोटिस दी गई। और मुझे तो लगता है कि नोटिस तो ऐसे लोगों को दी जाती है कि जो तड़ीपार के लायक हो, तड़ीपार के काबिल होना चाहिए। आज मुमरा में हमारे देख रहे हैं आप बढ़ता हुआ नशा और भी ऐसे कई ब्लैकमेलिंग के काम होते हैं। वो लोगों को, गुंडे लोगों को, जिनके ऊपर दसनों FIR होती है, ऐसे लोगों को आप तड़ीपार करना चाहिए जो उस काबिल होते हैं। लेकिन जो अच्छा काम अगर समाज में कर रहा है, जो एक समाज में अच्छी चीज़ बताता है, जो समाज के लिए हमेशा हक के लिए लड़ रहा है और आप उसको तड़ीपार कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये किसी की साजिश के बिना नहीं हो रहा होगा। इसके पीछे किसी का हाथ होगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये है कि आज हमारे मुमरा में जो कुछ भी होता है, गलत होता है, उसको अगर बताया जा रहा है तो उसको मुमरा से हटाया जा रहा है। ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ आज हम लोग ने शांति एक एहतजाज किया है। और अगर उनको तड़ीपार की नोटिस नहीं ली जाती है तो उसके बाद भी जो करना है वो हम सब यंग लोग और हमारे यूथ लोग हम सब मिलकर करने के लिए रेडी हैं। चाहे हमको भूख आंदोलन करना पड़े या भूख हड़ताल करना पड़े, हम सब चीज़ के लिए रेडी है। कैंसिल करो, तड़ीपार कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, तड़ीपार कैंसिल करो। मैं भी हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ीपार करो। मैं भी हूँ रफीक कामदार, मुझे भी तड़ीपार करो। हम सब है रफीक कामदार के सपोर्ट से, हमें भी तड़ीपार किया जाए। बंद कर दे रहे हैं कंपाउंड थोड़ी देर। तू साथियों में बुला।
पार कैंसिल करो, कैंसिल करो, गरीब पार कैंसिल करो। तो पहले ये शूट ले लूँ मैं। एक दो तीन बोलो। मुझे भी तड़ी पार करो, मुझे भी तड़ी पार करो। तो पहले ये शूट ले लूँ मैं। मुझे भी तड़ी पार करो। एक दो तीन बोलो। मुझे भी तड़ी पार करो, मुझे भी तड़ी पार करो। की आवाज रफीक कामदार, आपकी आवाज रफीक कामदार, रफीक कामदार मुझे भी तड़ी पार करो। रफीक भाई हम आपके साथ में हैं। बहन की आवाज रफीक कामदार, आपकी आवाज रफीक कामदार, मुझे भी करो तड़ी पार। का बुलंद आवाज रफीक कामदार, रफीक भाई को हमारा पूरा सपोर्ट है। रफीक कामदार, रफीक भाई को हमारा पूरा सपोर्ट है। रफीक भाई को हमारा पूरा सपोर्ट है भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं, रफीक कामदार के साथ में हैं हम भाई, रफीक भाई को हमारा सपोर्ट है पूरा।
अमन हम साथ ही चाहिए और जो भाईचारा मुमरा ने बना हुआ है अभी तक बना नहीं, हम नहीं चाहते। मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफ़ीक भाई ने खिदमत की थी उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था, वो आरोपियों के ऊपर रफ़ीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया मोहल्ले शहर की जो तकलीफ़ है वो नड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि रफ़ीक चाचू जो है वो हम सबके लिए खड़े रहते, हमारे पूरे मुमरा के लिए खड़े रहते, हर एक चीज़ में आवाज़ें उठाते। तो हमें भी घरों से निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, तो उनको तड़ीपार ना करें। सच की आवाज़ मुमरा की एक सेकुलर आवाज़ है। सही बात है, वो तो सेक्युलर आवाज़ है। यहाँ कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको लेकर के क्या बोलें? ये तो सही बात है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो सच बात रहती है वो सच्ची बात बताते, गलत बात बताते नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा गलत करा जा रहा है। पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग उनके लिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे मुमरा वालियों के लिए खड़े, तो हम भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रशासन से और सरकार से ऐसी क्या मांग आप करना चाहते हैं उनके लिए? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि आप वी स्टैंड बाय रफ़ीक कामदार, हमको रफ़ीक कामदार साहब को तड़ीपार नहीं करवाना है। जो क्रिमिनल लोग हैं उन लोगों को हमें तड़ीपार करवाना है। देखो रफ़ीक भाई जो है हक बात की आवाज़ उठाता है। जैसे मुद्दे आते अपने कुछ भी कब्रस्तान का हुआ, मस्जिद का हुआ, मदरसा का हुआ, जैसे रामगिरी महाराज जी का हुआ, और भी मसले आते तो हमारे भाई साहब खड़े रहते। जैसे नशे का हुआ, कोई भी चीज़ अनलीगल के लिए रफ़ीक भाई खड़े रहते। तो इसलिए रफ़ीक भाई के ऊपर सब ऐसे बोलते हैं जो इनको तड़ीपार करो। तो ऐसा कैसा तड़ीपार? अच्छे आदमी, सही सोच, सही विचार रखने वाला आदमी, मुमरा के लिए अच्छे सोचते हैं, पूरे देश के लिए अच्छे सोचते हैं, उनकी न्यूज़ हर जगह चलती है। वो अच्छे सोच विचार वाला आदमी है, मीडिया में जो भी है बहुत अच्छे आदमी। तो उनके लिए सब होना नहीं चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। मांगता तो हम लोग को भी सबको साथ में तड़ीपार करो। अच्छे आदमी के साथ अच्छे आदमी ही रहते, गलत आदमी कोई नहीं। नशे के लिए, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है तो अच्छी चीज़ है। नशा मुक्ति, नशा ख़त्म होना चाहिए। नशा तो ख़त्म ही नहीं हो रही, नशा तो बढ़ते जा रही है मुमरा में। हर घर में बच्चे नशेबाज है, हर घर में परेशान है। ये चीज़ का आवाज़ उठा रहे तो क्यों उसके ऊपर ऐसी बातें हो रही? सही बात कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे। रफ़ीक कामदार साहब बहुत अच्छे आदमी, कोई गलत चीज़ नहीं करते, कोई गलत बात नहीं करते, अच्छी बात करते। लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। और भी मसले हैं बिल्डरों का, इसका उसका शायद, तो इसीलिए उनको ऐसा किया जाता है। जो हक बात बोलते हैं, गलत तो बोलते नहीं। पुलिस लोग के बारे में भी बोलते हैं, उनको भी समझना चाहिए, सोच के लेना चाहिए। सही बात बोलते हैं आप, तो आप लोग को भी समझना चाहिए। मुमरा के जो हमारे पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम शेख है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अहमद मुल्तानी है। मैं इमाम हूँ शमशाद नगर मस्जिद का।
शमशाद नगर के मस्जिद के जिम्मेदार भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये शंकर मंदिर एरिया पर हम हैं रफीक भाई के सपोर्ट में, और इसलिए खड़े हैं कि रफीक भाई को जो तड़ीपाड़ी का नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया, उसको हम चाहते हैं कि वो तड़ीपाड़ी का नोटिस कैंसिल हो, और इतनी मजबूत आवाज़ को यहाँ से निकालना, उसे तड़ीपाड़ी का नोटिस देना, ये पत्रकारिता की जो आज़ादी है उसके खिलाफ है। हमने आज तक कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा, कोई उनकी बात ऐसी नहीं देखी, उनकी टीम की या दूसरे मुमरा के और भी पत्रकार हैं उनकी कोई भी हमने बातों का ऐसा नहीं देखा जो पत्रकारिता के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन वगैरह आते हैं उसके खिलाफ हो। सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि पत्रकार को ही तड़ीपार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक तरीके से जो तीखे सवालात करना, तीखे सवालात से मुराद जो कि ज़रूरी है आज के मौके पर, आज के वक्त पर, उसका जब उन्होंने सवाल किया तो शायद उसके खिलाफ उनके उसमें एक्शन लिया जा रहा है। हमें तो, हम आम पब्लिक को तो यही समझ में आ रहा है ये चीज़ गलत है, ये नोटिस कैंसिल होना चाहिए। ये हमारा जो कानून के अंदर हमें एक आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, हमें दिया गया, उसको खत्म करने की कोशिश है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ। सर ऐसा देखा जा रहा है कि तड़ीपार तो कहाँ से आके मुमरा में बसते, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन पत्रकार पे क्यों हो रहा है ऐसा? आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं अब तक इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ ले जो असल तड़ीपार के हकदार हैं, उन लोगों के खिलाफ न ले जो तड़ीपारों को तड़ीपार लगाने के पीछे पड़े। हम उम्मीद करते हैं खास तौर से मुमरा पुलिस चौकी से कि वो इसका सही संज्ञान लेंगी, वो इसके बारे में सही फैसला लेंगी। जो भी उन्होंने नोटिस दिया है उसको वो इंशाल्लाह कैंसिल करेंगे, और रफीक भाई के साथ हम आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, और आखिर तक इंशाल्लाह पूरे खास तौर से मुमरावासी खड़े रहेंगे। सर कहा जा रहा है कि सूत्रों द्वारा पता चला कि इन तड़ीपार में बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों का हाथ है, और सूत्रों द्वारा हमें भी पता चला इसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जितने भी बड़े लोगों का हाथ है उसमें कोई है नहीं है, हम आम पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि आवाज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे आके काफ़ी जान चुके हैं कि कुछ मुद्दों पे वो आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ दबाने के लिए कुछ ऐसी है, मतलब ऐसे भी चाल चालू है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सच्चाई की आवाज़ दबाने के लिए ही लोग जो सच्चा बोल रहा है उसी को भगाया जा रहा है, बाकी तो ऐसे बहुत है। अभी जैसा कि आपने कहा मुमरा में तो काफ़ी तड़ीपार है, मैं ये नहीं कहूँगा तड़ीपार मुमरा में है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा तो एक ही ख्याल आता है कि भाई जो कौम के लिए काम करता है, जो कौम के आगे आगे रहता है, उस आदमी को मुमरा से नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे मसले, काफ़ी मसले ऐसे जो रफीक भाई अपनी चैनल के द्वारा उठाते हैं, किसी को यहाँ पड़ी नहीं है। कब्रिस्तान का मसला क्या चल रहा है, अपने मस्जिदों का मसला क्या चल रहा है, कौम कितनी दुख में है, बुजुर्ग कितने दुख में है, बेवाएं कितनी दुख में, वो बेचारे आवाज़ उठाते अपने चैनल के जरिए, हर किसी को बताते कि भाई इधर जुल्म हो रहा है, इधर जुल्म हो रहा है। जुल्म करना, बताना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है आप एक पत्रकार है, आप एक पत्रकारिता करते हैं, अगर आपको कोई गलत बताएगा पत्रकारिता करते हुए तो आपकी इस फील्ड में जमे रहेंगे, नहीं जमे रहेंगे। सर हमारे जीवन में फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि एक पत्रकार को ही तड़ीपार किया जा रहा है, जबकि वो ये कौन सा आरोपी है जो सत्य दिखाता है, सत्य घटना पे काल्पनिक जो सच्चाई जनता तक पहुंचाता है। सर पत्रकारिता को गलत बताने का वजह है कि जो सच्चाई की आवाज उठाता है, अगर जो सच्चाई की आवाज उठा रहा है उसी को बाहर किया जा रहा है। मुमरा में आप देखेंगे तो कितने पत्रकार है, 180 काफी पत्रकार है, तो एक ही जो आवाज, जो उनका जो चैनल है वो लोगों सब में ज्यादा कौन देखता है, वही चैनल दिखाया जाता है, और लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई के साथ ही हम लोग खड़े। आज हम लोग अपना घर बार छोड़ के, अपने ये छोड़ के रोड पे खड़े, किसके लिए खड़े? एक पत्रकार के लिए खड़े है ना, एक सच्चाई की आवाज जो बुलंद करने वाले के साथ खड़े। तो मेरी भी एक गुजारिश है प्रशासन से, शासन से, पुलिस चौकी से कि भाई इनके ऊपर का ये जो क्लेम है वो हटा दे, इनकी जो नोटिस है वो कैंसिल करे, बस यही मेरा कहना। और मैं मुमरा शहर का रहने वाला हूँ। देखिए, रफीक कामदार साहब जो है हर चीज़ में स्टैंड लेते हैं, चाहे हमारे धर्म का मसला हो या किसी गरीबों का मसला हो या किसी का भी मसला हो, वो सबके लिए खड़े रहते। खड़े रहना चाहिए नेता लोग को, समाज सेवी को, लेकिन खड़े रहते रफीक भाई, तो इसके लिए उनको सज़ा मिल रही है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है कि ये जो तड़ीपार का नोटिस दिया गया हमको, ये कैंसिल किया जाए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैतून शेख है। आप रफीक कामदार साहब को 12 मई को मुंब्रा पुलिस की तरफ से तड़ीपार का नोटिस दिया, उसको लेकर आज मुंब्रा वासियों ने एक तो साइलेंट ह्यूमन चेन बनाई, उसको लेकर क्या कहें? भाई जो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाए ना उसका सपोर्ट करना चाहिए, जो गुनाहों के खिलाफ बोले, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाते तो उनके लिए हमको सपोर्ट करना है। और ऐसे हर पत्रकार को होना चाहिए वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए और सच्चाई के साथ खड़े रहे। तो रफीक भाई उन्हीं में से एक है जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो हम लोग ये आज खुश है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए हैं, क्योंकि हमारे भी साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो हम उन्हीं को जाके बताते कि भाई ऐसा ऐसा है, और वो बहुत सही सोल्यूशन देते हैं और अच्छा सोल्यूशन देते हैं और हेल्प भी बहुत करता है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। आप भी इस वुमेन चैन में शामिल हुए हो, क्या कहना चाहोगे? सर जो दूसरों के लिए हेल्प करते हैं उनके लिए भी हेल्प करना चाहिए, और इस टाइम चुप रहेंगे तो वो गलत है। उनके लिए सपोर्ट लेना चाहिए। और हम भी सब आम ही है, कोई कहीं से कुछ ये नहीं है कि पैसा लेके आए, हम लोग सब अपने दिल से आए यहाँ पर। हमको उनके लिए सपोर्ट करना है, उनके लिए स्टैंड लेना है। हमें चाहते बाकी सब लोग भी उनके लिए स्टैंड लिए।